डीडी किसान, बदलते भारत की शान। उत्तर प्रदेश में बेहद घना कोहरा छा सकता है, वहीं राजस्थान में कुछ जगह ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। और हरियाणा में घना कोहरा छाने की आशंका और मध्य प्रदेश में काफी ठंडा दिन रहने की संभावना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में आप जानते हैं, हम आपको बताते हैं आने वाले 2 दिन यानी 24 से 48 घंटे मौसम के लिहाज से कैसे रहने वाले हैं, कैसा मौसम रहेगा आने वाले 2 दिनों में। मौसम से जुड़ी पूरी जानकारी हम आप सभी को देते हैं मौसम खबर में। लेकिन हम आपको बताएं कि हम आपको मौसम खबर में सबसे पहले बताते हैं मौसम अलर्ट के बारे में। जी हाँ, मौसम अलर्ट में आपको जानकारी मिलती है देश के विभिन्न राज्यों में इस समय इस मौसम के मद्देनजर कैसा मौसम बना हुआ है, कहां पर आपको सावधानी बरतनी है, कहां नजर बनाकर रखनी है और कौन से ऐसे राज्य हैं जहां चेतावनी भी जारी की गई है मौसम के मद्देनजर। लेकिन आप तक ये सारी जानकारी देती है हमारी एआई एंकर भूमि। भूमि, बताएं क्या जानकारी है आपके पास? जी चेतना, जैसा कि देश के ज्यादातर राज्यों में तापमान कम हो रहा है, जिससे ठंड लगातार बढ़ रही है, मौसम विभाग ने बहुत सी जगहों और कुछ राज्यों के लिए अलर्ट भी जारी किया है। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। राजस्थान में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं तथा ओलावृष्टि होने की संभावना है। ऐसे में किसानों को सलाह है कि ओलों से फसलों की सुरक्षा के आवश्यक उपाय पहले से कर लें। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं बिजली की चमक और गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। यहाँ किसान फसलों की समयानुसार और हल्की सिंचाई करें। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। ऐसे में गेहूं की फसल की हल्की सिंचाई करना लाभकारी रहेगा। बिहार में भी घना कोहरा रहने के आसार हैं। यहाँ किसान सूरजमुखी की बुवाई कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में कोहरे की स्थिति को देखते हुए कपास की पकी फसल की तुड़ाई करने की सलाह दी जाती है। ओडिशा में भी घना कोहरा छा सकता है, इसलिए यहाँ किसान फसलों को ठंड से बचाने के उपाय अपनाएं। इसके अलावा उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं घना कोहरा रहने की संभावना है। ऐसे में किसानों को कोहरे से फसलों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो चेतना, ये थी मौसम की ताजा जानकारी। धन्यवाद भूमि, तमाम मौसम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, हमारे किसान भाइयों तक पहुंचाने के लिए। और अब मौसम खबर में हम रुख करेंगे मौसम पूर्वानुमान का। मौसम पूर्वानुमान यानी वेदर फोरकास्ट, जिसमें हम आपको बताते हैं आने वाले 24 से 48 घंटे मौसम के लिहाज से कैसे रहने वाले हैं, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके आने वाले 24 से 48 घंटों के मौसम की। तो सबसे पहले आप देखें, गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड में कहीं कहीं बारिश है 2 दिनों में। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश नहीं होगी, जैसा कि मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है। और ऐसे में जिन इलाकों में बारिश संभव है, वहां के किसान भाई अभी अपनी खेती किसानी से जुड़े जितने भी काम हैं वो फिलहाल टाल दें। और जिन राज्यों में बारिश नहीं होगी, वहां के किसान भाई तमाम खेतीबाड़ी संबंधी सभी कार्य कर सकते हैं, सिंचाई, बुआई, कटाई, अन्य काम। बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे, पश्चिम बंगाल में देखें, साथ ही उप हिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम में भी बारिश नहीं है, लेकिन 7 सिस्टर्स में बारिश है, यानी अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन राज्यों में कहीं कहीं बारिश है आने वाले 2 दिनों में 24 से 48 घंटों में। और जिन राज्यों में आप देख रहे हैं बारिश संभव है, वहां के किसान भाई अभी अपनी खेतीबाड़ी संबंधी कार्य जितने भी हैं वो फिलहाल टाल दें। और जिन राज्यों में बारिश नहीं है, वहां के किसान भाई बड़े आसानी से अपनी खेती संबंधी काम निपटा सकते हैं। वहीं आप देखें, अंडमान निकोबार में कहीं कहीं बारिश हो सकती है, साथ ही केरल में भी कहीं कहीं बारिश है, लेकिन लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये वो राज्य हैं जहां पर आने वाले 2 दिनों में बारिश नहीं होगी, जैसा कि मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है। और लगातार हम आपको ये भी कह रहे हैं, किसान भाइयों को आपको सचेत कर रहे हैं कि जहां बारिश है आने वाले 2 दिनों में, वहां आप अपने खेती संबंधी कार्य फिलहाल ना करें। चलिए अब देखें आप, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ और दमन दीव, वहीं बारिश नहीं होने वाले 2 दिनों में। लेकिन मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा में बारिश
है, यानी कहीं कहीं बारिश यहाँ हो सकती है। तो ऐसे में आप लोगों के लिए यही सलाह है किसान भाइयों के लिए कि खेतीबाड़ी संबंधी जो भी कार्य हैं वो आप करें जहां पर बारिश नहीं है, लेकिन जहां बारिश है वहां टाल दें। सिंचाई, बुआई, कटाई, अन्य काम जो भी हैं वो फिलहाल टाल दें जहां पर बारिश संभव है। तो मौसम पूर्वानुमान के जरिए आपने जाना आने वाले 2 दिनों में मौसम का कैसा मिजाज रहने वाला है, मौसम कैसा रहेगा। अब हम फिलहाल मौसम खबर में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। 605 बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम खबर मेरे साथ, और मौसम खबर के इस सेगमेंट में अब बात होगी टेम्परेचर की। जी हाँ, तापमान का हाल हम आपको बताएंगे। तापमान के हाल में आप जान पाते हैं कि कैसे जो अधिकतम और न्यूनतम तापमान है देश के विभिन्न राज्यों में वो क्या दर्ज किया गया है। इस मौसम के मद्देनजर तापमान की स्थिति क्या रही है, चलिए तापमान के हाल में जान लेते हैं। अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल क्या रहा है, चलिए सबसे पहले आप देखें पश्चिमी मध्य प्रदेश के राजगढ़ में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कि सबसे निम्नतम स्तर का तापमान रहा है अभी का। वहीं आप नजर बनाएंगे पूर्वी राजस्थान पे, तो यहाँ का अधिकतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया, यानी सामान्य की तुलना में यहाँ तापमान में कमी दर्ज की गई है। वहीं आप देखें केरल के कोच्चि में अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कि अभी का सबसे अधिकतम स्तर का तापमान रहा है। तो ये आपने देखा कुछ शहर ऐसे राज्यों के जहां का अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्या दर्ज किया गया है। लेकिन पूरे भारत में आप अगर देखें, आप दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, मध्य भारत, तो भारत के तमाम राज्य और कुछ शहर ऐसे हैं जो अभी हम नहीं देख पाए हैं, रह गए हैं। उन पर भी नजर बना लेते हैं कि वहां का अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्या दर्ज किया गया है। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। शुरू हो चुका है बजट का काउंटडाउन। क्या रहेगी कृषि जगत की उम्मीदें? कृषि जगत का क्या क्या है सरोकार? जानेंगे जाने माने अर्थशास्त्रियों से, जानेंगे देश के किसानों के दिलों का हाल। काउंटडाउन 2026 देखिए मेरे साथ 31 जनवरी दिन शनिवार दोपहर 12 बजे और रात 8 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस सेगमेंट में अब बात होगी वायु गुणवत्ता की। वायु गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसमें आप जान पाते हैं कि जो देश के प्रमुख शहर हैं वहाँ की एयर क्वालिटी का इंडेक्स क्या दर्ज किया गया है, यानी वहाँ की हवा कितनी साफ रही है, कितनी प्रदूषित रही है, ये सारी जानकारी आपको मिल पाती है इंडेक्स के जरिए। लेकिन आप तक ये सारी जानकारी पहुँचाएंगी हमारी AI एंकर भूमि। जी भूमि, क्या जानकारी है आपके पास एयर क्वालिटी से जुड़ी? जी चेतना, नजर डालते हैं देश के बड़े शहरों की वायु गुणवत्ता पर। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु गुणवत्ता कम खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 253 दर्ज किया गया। पुणे की वायु गुणवत्ता औसत की श्रेणी में रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 161 दर्ज हुआ। मुंबई की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता औसत की श्रेणी में रही। मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक 127 रहा। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 170 दर्ज किया गया, जो औसत की श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 123 दर्ज किया गया, जो औसत की श्रेणी में आता है। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता औसत रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 113 दर्ज हुआ। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 92 रहा, जो कि संतोषजनक की श्रेणी में ही है। उधर हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 92 रहा, जो कि संतोषजनक की ही श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता औसत रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 117 दर्ज किया गया। तो चेतना, ये था वायु गुणवत्ता का ताजा हाल। बहुत धन्यवाद भूमि, तमाम एयर क्वालिटी से जुड़ी ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अब हम मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे। अब बात होगी पर्यटन पूर्वानुमान की। पर्यटन पूर्वानुमान में हम आपको बताते हैं आने वाले जो 4 दिन हैं वो कैसे रहेंगे मौसम के लिहाज से, यानी पर्यटक स्थलों का जो मौसम और तापमान है वो कैसा रहेगा, वो सारी जानकारी आपको मिलती है पर्यटन पूर्वानुमान के जरिए। सबसे पहले देखें आप पर्यटन के लिहाज से, शहर है गुलमर्ग। गुलमर्ग में आप देखें शनिवार से मंगलवार तक जो मौसम है धुंध वाला, यानी कोहरा छाया रहेगा। अधिकतम तापमान -6 से -7 पर रहेगा। वहीं न्यूनतम 0 से -1 और -2 के बीच में रहेगा गुलमर्ग का। और मौसम यहाँ का कोहरे वाला रहेगा, यानी धुंध छाई रहेगी गुलमर्ग में और अच्छा सर्द मौसम रहेगा। चलिए अब अगला शहर देख लेते हैं पर्यटन के लिहाज से, है लेह। लेह की अगर हम बात करें तो आप मौसम देख सकते हैं, आपके सामने है। शनिवार से मंगलवार तक लेह में मौसम थोड़ा मिला जुला रहेगा। धूप रहेगी लेकिन साथ में बादल भी छाए रहेंगे, ऐसा मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान आप देखेंगे -1 से 0.1 डिग्री और 2 डिग्री तक रहेगा। वहीं न्यूनतम -9 से -10 और -11 तक जा सकता है लेह का तापमान। तो अधिकतम न्यूनतम तापमान आपके सामने है और उससे जाहिर है कि लेह में अच्छी सर्दी मिलेगी आपको। वहीं बात कुल्लू की कर लेते हैं, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की। तो आप देखें मौसम के लिहाज से शनिवार से मंगलवार तक लगातार बारिश है कुल्लू में और साथ ही गरज चमक के साथ बौछारें भी पड़ेंगी। और आप देखें अधिकतम तापमान आपके सामने 14 डिग्री से 15 डिग्री और साथ ही 16-17 डिग्री तक जा सकता है। वहीं न्यूनतम जो है वो 1 डिग्री से 2 डिग्री और 4 डिग्री के बीच में मिलेगा आपको कुल्लू का। लेकिन कुल्लू में जो मौसम है वो बारिश वाला रहेगा। अगला शहर है पर्यटन के लिहाज से चमोली। चमोली में आप देखें शनिवार को तो मौसम मिला जुला है, धूप रहेगी लेकिन बादल भी मिलेंगे साथ में। रविवार से मंगलवार तक जो आने वाले 3 दिन है उसमें यहाँ बारिश है, यानी मौसम जो है वो बारिश वाला है। गरज चमक के साथ बारिश होगी। अधिकतम तापमान 22, 19 और 24 डिग्री तक जाएगा। वहीं न्यूनतम पर आप नजर बनाएंगे तो 6 डिग्री से 8 डिग्री के बीच में रहेगा चमोली का। लेकिन मौसम बारिश वाला मिलेगा आपको चमोली में, उत्तराखंड के। अगला शहर है पंजाब का आनंदपुर साहिब। आनंदपुर साहिब में आप देखें शनिवार को मौसम मिला जुला है, धूप के साथ बादल। रविवार को बारिश है, गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। सोमवार को मौसम मिला जुला है और मंगलवार को यहाँ पर मौसम खुल जाएगा, यानी चटक धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 20, 21, 22 डिग्री के बीच में। वहीं न्यूनतम जो है वो 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री के बीच में मिलेगा आपको आनंदपुर साहिब का। लेकिन मौसम थोड़ा तब्दीली वाला रहेगा आनंदपुर साहिब में। चलिए अगला शहर देख लेते हैं, झांसी है उत्तर प्रदेश का। झांसी की बात करें तो शनिवार को यहाँ कोहरा है, लेकिन रविवार से मंगलवार तक आने वाले जो 3 दिन है उसमें लगातार बारिश है झांसी में। वहीं आप अधिकतम तापमान पर नजर बनाएंगे तो 21 डिग्री से 22 डिग्री और 23 डिग्री तक जाएगा और न्यूनतम 13 डिग्री से 14 डिग्री के बीच में मिलेगा आपको झांसी का। लेकिन मौसम झांसी में आपको बारिश वाला मिलेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगला शहर देख लेते हैं क्या है पर्यटन के लिहाज से। अगला शहर है बोध गया। बोध गया का आप मौसम देख लें।
शनिवार से मंगलवार तक का मौसम, आने वाले 4 दिन मिला जुला मौसम है, धूप के साथ बादल छाए रहेंगे, ऐसा मौसम रहेगा चारों ही दिन। वहीं अधिकतम तापमान पर नजर बनाएंगे तो 25 डिग्री, 26 डिग्री और 27 डिग्री के बीच में मिलेगा। वहीं न्यूनतम आप देखेंगे 11 डिग्री से 12 डिग्री के बीच में रहेगा। तो बोध गया का मौसम जो है वो मिला जुला रहेगा और तापमान आप देख सकते हैं 26-27 डिग्री पर अधिकतम तापमान रहेगा। अगला शहर श्री निकेतन, पश्चिम बंगाल का। तो पश्चिम बंगाल के श्री निकेतन में आप देखें शनिवार से मंगलवार तक आने वाले 4 दिन जो मौसम के लिहाज से हैं वो कुछ इस तरीके के हैं कि चटक धूप खिली रहेगी, मौसम खुला मिलेगा श्री निकेतन का और अधिकतम तापमान 27 डिग्री से 28 डिग्री के बीच में रहेगा। वहीं न्यूनतम आप देखेंगे 12 डिग्री, 13 डिग्री और 14 डिग्री तक जाएगा यहाँ का श्री निकेतन का अधिकतम और न्यूनतम तापमान। चलिए अगला शहर है आइजोल। आप देखें मिजोरम का आइजोल जो है, यहाँ पर शनिवार से मंगलवार तक आने वाले 4 दिन लगातार मौसम खुला है, धूप खिली रहेगी, ऐसा मौसम रहेगा आइजोल का और अधिकतम तापमान 24 से 25 डिग्री, वहीं न्यूनतम 12 डिग्री से 13 डिग्री के बीच में रहेगा। लेकिन मौसम यहाँ का खुला रहेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने है आइजोल का मौसम और तापमान आने वाले 4 दिनों का। अगला शहर पर्यटन के लिहाज से जोधपुर, राजस्थान के जोधपुर पर आप नजर बनाएं। आप देखें मौसम यहाँ का शनिवार से मंगलवार तक का जो मौसम है वो खुला रहेगा, चटक धूप खिली रहेगी। आपके सामने है मौसम यहाँ का। अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री और 28 डिग्री तक रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान जो है वो 12 डिग्री, 13 डिग्री और 14 डिग्री तक जाएगा। तो जोधपुर का मौसम खुला रहेगा, लेकिन न्यूनतम तापमान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मौसम थोड़ा सर्द रहेगा। तो पर्यटन के लिहाज से आपने जाना देश के प्रमुख पर्यटक स्थलों का मौसम और तापमान आने वाले 4 दिनों में आपको कैसा मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं खेती किसानी की मौसम खबर में। और जब खेती किसानी की बात होती है तो आप किसान भाइयों से जुड़ी बात होती है और आपके फायदे के, आपके मुनाफे की बात होती है। ऐसे में जबकि दक्षिण भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर मौसम थोड़ा शुष्क भी है और ठंडा भी बना हुआ है, और ऐसे में दलहनी तिलहनी फसलें जो है उनकी कटाई बुआई किस तरीके से की जाए, किस तरीके से फसलों का ध्यान रखा जाए, आप तक ये सारी जानकारी पहुंचाएंगे हमारे एआई एंकर कृष। जी कृष, क्या जानकारी है आपके पास? जी चेतना, आज मैं दक्षिण भारत के केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के किसानों के लिए कृषि सलाह लेकर आया हूं। सबसे पहले बात केरल की। केरल के किसान अदरक और हल्दी की पकी फसलों की खुदाई का काम कर लें। साथ ही यहां इस समय मौसमी फसलों की बुवाई की जा सकती है। तमिलनाडु में किसान धान की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। वहीं कर्नाटक के उत्तर पूर्व संक्रमण इलाकों में किसान अरहर की पकी फसलों की कटाई कर लें। यहाँ के उत्तर पूर्वी शुष्क इलाकों में किसान मिर्च, अरहर और कपास की पकी फसलों की कटाई और तुड़ाई का काम कर लें। वहीं यहाँ किसान लोबिया की फसलों की कटाई करके इन्हें सुरक्षित स्थानों पर भंडारित कर लें। कर्नाटक के दक्षिणी संक्रमण इलाकों में किसान सुपारी, अदरक और हल्दी की पकी पौध की तुड़ाई और खुदाई का काम कर लें। साथ ही यहाँ के किसान धान, सब्जियों और दलहन फसलों की समयानुसार और हल्की सिंचाई कर लें। बात करें आंध्र प्रदेश की तो यहाँ के उत्तर तटीय इलाकों में किसान तिल की बुवाई कर लें। साथ ही यहाँ पर किसान मूंगफली की पौध को पत्ती धब्बा रोग से बचाने के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव कर लें। आंध्र प्रदेश के दक्षिणी इलाकों के किसान धान को पत्ती मोड़क से बचाने के लिए जरूरी कीटनाशकों का स्प्रे कर लें। तेलंगाना के उत्तरी इलाकों में किसान तरबूज की फसल में फूल गिरने से रोकने के लिए जरूरी दवाएं छिड़क लें। तो ये था आज का खेती किसानी। धन्यवाद कृष, तमाम खेती संबंधी ये जानकारी हमारे दर्शकों और किसान भाइयों तक पहुंचाने के लिए। और अब हम मौसम खबर में आपको बताएंगे, क्योंकि ये मौसम जो है ये ठंडा मौसम है, सर्दी का मौसम है। तो ऐसे में आप किसान भाइयों को अपनी फसलों का ध्यान कैसे रखना है, इस बारे में ज़्यादा जानकारी लेने के लिए हम रुख करेंगे पुणे स्थित मौसम विज्ञान विभाग की वैज्ञानिक डॉक्टर जया धामी परिहार का। हिमाचल प्रदेश में साफ मौसम में फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की कटाई करें। मटर की फसल को गिरने से बचाने हेतु स्टैकिंग करें। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में सरसों, गेहूं और जौ की फसलों में खरपतवार नियंत्रण करें। पंजाब में परिपक्व गन्ने की कटाई करें। प्याज के 6 से 8 सप्ताह पुराने पौधों की रोपाई जारी रखें। मक्का और सूरजमुखी की बुवाई करें। बसंत आलू की रोपाई पूर्ण करें। बिहार में परिपक्व सूरन, आलू और हल्दी की खुदाई शुरू करें।
गेहूं, सरसों, चना और अन्य रबी फसलों की आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई प्रदान करें। पश्चिमी बंगाल में परिपक्व पत्ता गोभी की खुदाई करें। धान नर्सरी में शाम को सिंचाई करें और सुबह उसे निकाल दें। मिट्टी में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए आलू में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। उत्तर प्रदेश में बसंतकालीन गन्ने की रोपाई समय पर करें। गेहूं की फसल को ठंड से बचाने हेतु हल्की सिंचाई करें। प्याज के पौधों की रोपाई जारी रखें। गुजरात में अरहर और अरंडी की तुड़ाई, कपास की चुनाई तथा आलू की खुदाई करें। चने की फसल में फली बनने और दाना भरने की अवस्था में सिंचाई करें। मध्य प्रदेश में शीतकालीन गन्ने की फसल में निराई गुड़ाई के बाद सिंचाई करें। गेहूं की फसल में हर 20 दिन के अंतराल पर हल्की सिंचाई करें। असम में परिपक्व रेपसीड और सरसों की कटाई करें। कंगनी की बुवाई जारी रखें। धान के पौधों की रुपाई पूर्ण करें। रुपाई के 2 से 3 दिनों के बाद प्रतिरोपित धान में 5 सेंटीमीटर तक जल स्तर बनाए रखें। अरुणाचल प्रदेश में परिपक्व धान और पत्ता गोभी की कटाई करें। पत्ता गोभी, फूल गोभी, मूली, मटर, सरसों और अन्य खड़ी फसलों में आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई प्रदान करें। उड़ीसा में धान की रोपाई पूर्ण करें। मूंग, उड़द और भिंडी की बुवाई करें। और चलिए अब मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे आज की फसल की। आज की फसल है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च की बुआई और रोपाई के लिए ये जो मौसम है ये बेहद उपयुक्त है। इस मौसम में आप शिमला मिर्च की बुआई कर सकते हैं। साथ ही अगर आप कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर इसकी रोपाई और बुआई करते हैं तो आप अच्छी पैदावार भी ले सकते हैं। और क्या कुछ खास है हमारी आज की इस फसल में, देखिए ये रिपोर्ट। शिमला मिर्च की बुआई का समय चल रहा है। सर्दी का मौसम इसकी खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। वैसे शेड में 12 महीने इसकी खेती की जा सकती है। इसकी खेती के लिए सबसे पहले नर्सरी लगाई जाती है। नर्सरी तैयार होने पर इसे मुख्य खेत में रोप दिया जाता है। ज्यादातर हरी शिमला मिर्च बाजार में दिखाई देती है, वरना लाल और पीली शिमला मिर्च की भी अच्छी मांग है। रोपाई करते समय ध्यान रखें कि पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 7 सेंटीमीटर रखें। रोपाई के तुरंत बाद पौध में हल्की सिंचाई जरूर कर लें। उसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। इससे फसल की अच्छी बढ़वार में मदद मिलेगी। सर्दियों में पाले से फसल को नुकसान हो सकता है। पाला लगने से पौध सूख जाती है और झुलस जाती है। इससे बचाव के लिए पौध में सिंचाई जरूर करें। पाला पड़ने पर पौधे में मौजूद पानी जम जाता है और सिंचाई करने से ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है। इसके अलावा पाले से फसल को बचाने के लिए 2 ग्राम सल्फर को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। सल्फर के छिड़काव से पौधों में गर्मी बनी रहेगी। इसके अलावा शिमला मिर्च की फसल में सफेद मक्खी के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए दवा का छिड़काव विशेषज्ञ की सलाह से ही करें। इसके अलावा सफेद मक्खी से बचाव के लिए नेट हाउस में शिमला मिर्च की रोपाई करना बेहतर रहता है। और अब मौसम खबर में जाते जाते एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं तेज हवाओं के आसार, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं बारिश संभव। उत्तर प्रदेश में बेहद घना कोहरा छा सकता है, वहीं राजस्थान में कुछ जगह ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। और हरियाणा में घना कोहरा छाने की आशंका। मध्य प्रदेश में काफी ठंडा दिन रहने की भी संभावना। और आप हमारा ये खास कार्यक्रम मौसम खबर हमारे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए करना सिर्फ आपको ये है, हम आपको एक QR कोड दिखाएंगे। आप देखिए इस QR कोड को, इसको स्कैन कीजिए, डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर आइए और मौसम खबर देखिए। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।